पाठ 11 चंद्रमा की यात्रा। अब से कुछ वर्षों पहले कौन विश्वास करता था कि मानव कभी चंद्रमा पर भी पहुंच सकता है। लेकिन 21 जुलाई 1969 ईस्वी को मानव ने चंद्रमा पर पहुंचकर अपनी विजय पताका फहरा दी। तुम इसके बारे में अवश्य ही जानना चाहोगे। वायुयान द्वारा हम लोग एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, लेकिन चंद्रमा की यात्रा इतनी सरल नहीं है। कारण यह है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। कोई साधारण यान चंद्रमा की ओर उड़े तो वह पृथ्वी की ओर खींचकर चकनाचूर हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने इसके लिए शक्तिशाली रॉकेट की सहायता ली। रॉकेट ने यान को वेगपूर्वक अंतरिक्ष में उछाल दिया और 102 घंटे से कुछ अधिक समय में 4 लाख किलोमीटर की यात्रा करके अमेरिका के चंद्रयात्री चंद्रमा पर जा उतरे। इनके नाम थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा की ओर उड़ान भरने वाले इस यान का नाम था अपोलो 11। यह बड़ी सावधानी व कुशलता से बनाया गया था। इसके 3 भाग थे। पहले भाग को कमांड मॉड्यूल नाम दिया गया था। इसमें यात्रियों के खाने पीने, सोने आदि का अच्छा प्रबंध था। दूसरे का नाम था सर्विस मॉड्यूल। इसमें यात्रा के लिए ईंधन और यात्रियों के सांस लेने के लिए प्राणवायु थी। तीसरा था चंद्रयान, जिसका नाम ईगल रखा गया था। यह भाग ही शेष यान से अलग करके चंद्रमा पर उतारा गया था। बाद में ईगल ने ही चंद्र यात्रियों को अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए कमांड मॉड्यूल तक पहुंचाया था। लेकिन तुम तो चंद्र यात्रियों की चंद्रमा पर सैर के बारे में कुछ जानने को उत्सुक होंगे। लो बताते हैं। चंद्रयान ईगल चंद्रमा पर उतरा तो सबसे पहले यात्रियों ने अपने यान की जांच की। फिर कुछ खा पीकर आर्मस्ट्रॉन्ग ने यान से उतरकर सावधानी से अपना बायां पैर चंद्रमा पर रखा और फिर धीरे से दूसरा पैर नीचे रखा। सोचो, वे एकदम यान से क्यों नहीं कूद पड़े। चंद्रयान पर बैठे हुए एल्ड्रिन ने अनेक चित्र लिए। कुछ देर बाद वे भी यान से उतरे। दोनों ने मिलकर चंद्रमा की चट्टानों के टुकड़े और वहां की मिट्टी के नमूने एकत्र किए। उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज चंद्रमा पर गाड़ दिया और जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक यंत्र भी वहां पर रखे। दोनों चंद्र यात्री पहले तो चंद्रमा पर बड़े संभल कर चले, लेकिन बाद में उन्होंने चलते हुए लंबी लंबी छलांगे लगाई। जानते हो क्यों? पृथ्वी पर जिस वस्तु का भार 6 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उस वस्तु का भार केवल 1 किलोग्राम रह जाता है। इस तरह यदि पृथ्वी पर तुम 20 किलोग्राम का भार उठा सकते हो, तो चंद्रमा पर 120 किलोग्राम भार उठा सकते हो। शरीर का भार भी वहाँ इसी प्रकार घट जाता है। इसीलिए वहाँ ऊंचा उछलना और लंबी छलांग लगाना बहुत आसान है। एक अच्छा खिलाड़ी वहाँ 36 फुट ऊंचा कूद सकता है और 120 फुट लंबी छलांग आसानी से लगा सकता है। चंद्रयात्री भोजन, पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पृथ्वी से अपने साथ ले गए थे। ऐसा क्यों? चंद्रमा पर ना हवा है और ना पानी, इसीलिए ना वहाँ पेड़ पौधे हैं, ना पशु पक्षी या मनुष्य। चंद्रमा पर कई बातें बड़ी अजीब है। वहाँ 2 सप्ताह का दिन होता है और इतनी ही लंबी रात होती है। हवा न होने के कारण या तो चंद्रमा पर बहुत ठंड होती है या बहुत गर्मी। अच्छा बताओ, चंद्र यात्रियों ने चंद्रमा पर आकाश का रंग कैसा देखा? नीला? नहीं, वहाँ आकाश का रंग काला है। जानते हो क्यों? हवा, धूल और भाप के कण सूरज की धूप को बिखरा देते हैं। इस कारण पृथ्वी पर आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अपना पूरा काम करके दोनों यात्रियों ने चंद्रमा से उड़ान भरी। उनका तीसरा साथी कॉलिंस उनकी राह देख रहा था। वह अपने मुख्य यान कमांड मॉड्यूल में बैठ अंतरिक्ष में पहले से ही चक्कर लगा रहा था। दोनों यानों को उड़ान भरते भरते जोड़ा गया। अब तीनों यात्री मुख्य यान में आ गए थे। ईगल को अलग करके अंतरिक्ष में चक्कर काटने के लिए छोड़ दिया गया और यात्रा पूर्ण करके तीनों यात्री अपने मुख्य यान द्वारा प्रशांत महासागर में सकुशल उतर आए। चंद्रमा से लाई गई चट्टानों के नमूने
और चंद्रधूल वैज्ञानिकों को जांच के लिए दे दी गई। चंद्रमा पर सफल यात्रा के बाद अब वह दिन दूर नहीं है जब मानव अन्य ग्रहों की भी यात्रा कर सकेगा।